दिस लेक्चर हैज़ टू पार्ट्स। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि नर्व्स क्या होती हैं, न्यूरॉन्स और नर्व्स में क्या फ़र्क होता है, नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, ट्रैक्स क्या होते हैं। और दूसरे पोर्शन में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व्स की, कैसे हम उसको क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन, फंक्शन कैसे कैसे हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एफरेंट और इफरेंट नर्व्स होती हैं। एफरेंट नर्व सेंसरी होती हैं और इफरेंट नर्व्स जो है वो मोटर नर्व्स होती हैं। तो बेस्ड फॉर एग्जांपल, तो बेस्ड अपॉन द फंक्शन, ये हमारे पास ऑलरेडी एक क्लासिफिकेशन है, ये हम फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि नर्व्स होती क्या हैं, नर्व्स बनती कैसे हैं। सो फॉर हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी कि हमारे पास एक एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होती हैं। तो जो नर्व्स होती हैं दैट इज़ बेसिकली द बंडल ऑफ एक्सॉन्स, लेकिन बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, लेकिन एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है। अब एक आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं। अब इलेक्ट्रिकल वायर्स इस्त्री के साथ लगी हुई है, एसी के साथ लगी हुई है, कोई भी आपके मोबाइल के चार्जर के साथ लगी हुई है। अगर आपको कभी किसी वायर के आगे स्विच लगाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप क्या करते हैं, आप उस वायर को पहले छीलते हैं, तो उसमें आपको फिर मज़ीद 2-3 वायर्स नज़र आती हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। अगर आप उन बारीक वाली वायर्स को भी छीलें तो उसमें फिर आपको एक और मेटालिक वायर नज़र आती है। तो इसी तरह से कुछ अरेंजमेंट जो है हमारे पास न्यूरॉन्स की है जो कि नर्व्स बनाती हैं। वो जो एक फाइनल लुक है वायर की, वो बिल्कुल उसी तरह एक नर्व है, उसके अंदर क्या है और अंदर वाली वायर्स की अरेंजमेंट क्या है ये हमने देखना है। यहाँ पे मैंने कुछ न्यूरॉन्स टूटे फूटे से ड्रा किए हुए हैं जिस ये बताने के लिए कि अगर हम बहुत सारे न्यूरॉन्स को इस तरह से पैक कर दें यूँ, तो ये हमारे पास जो एक रफ सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको हम क्या बोलते हैं, एक नर्व बोलते हैं। बट इन अ नर्व these neurons are not as simply packed जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है। बट जस्ट फॉर द डेफिनेशन, नर्व इज बेसिकली अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। क्लियर? अब इनकी अरेंजमेंट कैसे हुई हुई होती है ये हम देखते हैं। अब होता क्या है, सॉरी, अब होता क्या है कि पहले एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन में यहाँ पे ड्रा करूँगी और इस एक न्यूरॉन का ये हमारे पास आ गया एक्सॉन का पार्ट, और ये हम कह देते हैं कि दिस इज़ वन माइलिनेटेड न्यूरॉन और ये सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट्स हैं। सबसे पहले एक कवरिंग है इस सिंगल न्यूरॉन के बाहर, ठीक है। जिस तरह की वो अंदर हमारे पास 2 वायर्स थी, ब्लैक कलर की और रेड कलर की, फर्ज कर लेते हैं, तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक न्यूरॉन के बाहर एक कवरिंग है इस तरह की, जिसके अंदर ये न्यूरॉन है। इस कवरिंग को हम कहते हैं एंडोन्यूरियम। अब ये जो एंडोन्यूरियम है और ये जो न्यूरॉन है, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास एंडोन्यूरल फ्लूइड होता है। एंडोन्यूरल फ्लूइड में है क्या, कोलेजन है बहुत सारा, ग्लाइकोकैलिक्स है, स्पोर्ट सेल्स है। बिकॉज न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा हर वक्त काम करते हैं, दे नेवर गेट फटीग। तो इसी तरह से ये डिमांडिंग भी होते हैं, दे नीड न्यूट्रिशन, दे नीड सपोर्ट। तो वो सारा जो मटेरियल है वो एंडोन्यूरल फ्लूइड में होता है। एंडोन्यूरल फ्लूइड का जो कंपोजिशन है दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर की बात जो है वो प्रीवियस क्लासेस में हमने की थी कि इट्स काइंड ऑफ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको पास ऑन नहीं करने देता। फ्यू गैसेस जिनकी कंपोजिशन लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्रॉस कर सकती हैं, लिपिड सॉल्युबल चीज़ें जो होती हैं वो क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। तो दिस एंडोन्यूरल फ्लूइड इज एग्जैक्टली लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर। तो हमारे पास एंडोन्यूरियम आ गई, एंडोन्यूरल फ्लूइड आ गया विच इज़ लाइक ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना जिसके अंदर एक न्यूरॉन है और बाहर एक कवरिंग है, इसको हम नर्व फाइबर बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया एक नर्व फाइबर। सो हेयर इज दैट वन नर्व फाइबर जिसके सेंटर में मेरे पास यहाँ पे
क्या पड़ा हुआ है, एक न्यूरॉन। उसी तरह यहाँ पे एक और नर्व फाइबर है, एक और नर्व फाइबर है, एक और नर्व फाइबर है। इसी तरह मेरे पास 6-7 नर्व फाइबर्स हैं जिनके सेंटर में एक एक न्यूरॉन पड़ा हुआ है। ये जो सारे के सारे नर्व फाइबर्स हैं, इनको बाहर एक और कवरिंग में पैक कर दिया गया है, ठीक है। इस कवरिंग को, बाहर वाली को हम एक नाम देते हैं पेरिन्यूरियम। क्लियर है? ये कवरिंग का नाम पेरिन्यूरियम है और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं फेसिकुलस। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक एक नर्व फाइबर है और नर्व फाइबर के अंदर क्या है, एक न्यूरॉन है और एंडोन्यूरियम में पैक्ड है और एंडोन्यूरियल फ्लूइड है। बहुत सारे नर्व फाइबर्स पैक्ड हैं पेरिन्यूरियम में और इस स्ट्रक्चर को हमने बोला है फेसिकुलस। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब मेरे पास यहाँ पे 3 फेसिकुलस हैं, ठीक है, जिनको टुगेदर वी कैन कॉल अ फेसिकुलाई, ठीक है। अब एक और कवरिंग है जिसमें ये सारे फेसिकुलाई बंद हैं और इस कवरिंग को हम एपिन्यूरियम बोलते हैं। अदर देन दीज फेसिकुलाई मेरे पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं। नर्व फाइबर्स पैक टुगेदर टू फॉर्म वन फेसिक्यूल और बहुत सारे फेसिक्यूल्स जो हैं उन्होंने मिलके एक नर्व बना दी। क्लियर? आई होप आई मेड दिस क्लियर कि हमारे पास हर एक न्यूरॉन एक कवरिंग के अंदर बंद होता है जिसको हम एंडोन्यूरियम बोलते हैं और एंडोन्यूरियल फ्लूइड होते हैं सपोर्ट के लिए। उसको हम, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नर्व फाइबर। बहुत सारे नर्व फाइबर्स पैक होते हैं पेरिन्यूरियम में और ये बना देते हैं एक फेसिक्यूल। बहुत सारे फेसिक्यूल्स पैक्ड होते हैं एपिन्यूरियम के अंदर और ये बनाते हैं एक नर्व। Here in the book you can see कि ये हमारे पास ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है, नर्व फाइबर्स हैं। ये एक नर्व फाइबर है, दिस इज़ बेसिकली, आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, एंडोन्यूरियम है। इस एंडोन्यूरियम के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक एक्सॉन प्रेजेंट, एक न्यूरॉन प्रेजेंट है। हर एक न्यूरॉन एंडोन्यूरियम के अंदर बंद होकर एक नर्व फाइबर बना रहा है और बहुत सारे नर्व फाइबर एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड हैं जिसको हमने पेरिन्यूरियम बोला है और इस स्ट्रक्चर को हमने एक फेसिकुलस बोला है। टुगेदर दे आर ऑल कॉल्ड फेसिकुलाई और फेसिकुलाई जो है इन सबको हमने बंद कर दिया है एपिन्यूरियम में और इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, नर्व। और दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ नर्व। सो यू नो कि अब न्यूरॉन और नर्व में अच्छा खासा फर्क है। एक और चीज़ विच आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हेयर, एक चीज़ है नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, नर्व सेल न्यूरॉन को बोला जाता है बेसिकली, बट नॉट एवरी न्यूरॉन इज अ नर्व सेल। नर्व सेल जैसे नेम सजेस्ट करता है कि नर्व सेल तो वो हुआ ना जो नर्व के अंदर प्रेजेंट है। बहुत सारे न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो नर्व्स के अंदर नहीं होते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। वी नो दैट कि हमने जब नर्वस सिस्टम की बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास एक ब्रेन है एंड देन वी हैव स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों चीज़ें हमारे पास मिलके क्या बना रही थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यहाँ से हमारे पास नर्व्स निकलती हैं जो कि क्या करती हैं, बहुत सारी नर्व्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो हैं, ये दीज आर कॉल्ड नर्व्स। इनके अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होंगे वो जो हैं वो नर्व सेल्स होंगे, बट न्यूरॉन्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो न्यूरॉन्स की कलेक्शन होती है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रैक। आप स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक, इस तरह के वर्ड सुनेंगे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरॉन के बंडल होते हैं उनको हम नर्व्स नहीं बोलते, उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं उनको हम नर्व्स बोलते हैं, ठीक है। सो हाँ, एक और चीज़, नर्व के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनको नर्व सेल्स बोल सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के अलावा भी तो सेल्स होते हैं जिनको हम सपोर्ट सेल्स बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, सिंपली
जैसा कि अभी मैंने पीछे एपिन्यूरल फ्लूइड की बात करते हुए बताया था, कोलेजन हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं नर्व सेल को, वो नर्व को, वो भी तो नर्व सेल्स हैं। सो न्यूरॉन्स जो हैं दे आर नॉट स्पेसिफिकली नर्व सेल्स, वो नर्व सेल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए। जो नर्व सेल्स हैं वो न्यूरॉन्स के अलावा और सेल्स भी हो सकते हैं, और जो न्यूरॉन्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो नर्व सेल्स हो। समटाइम देर आर न्यूरॉन्स जो कि नर्व्स का हिस्सा नहीं होते, वी कॉल देम ट्रैक्स। तो बाय नाउ आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि नर्व फाइबर क्या होता है, एक नर्व क्या होता है, एक ट्रैक क्या होता है, एक न्यूरॉन क्या होता है और एक नर्व सेल क्या होता है। अब हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन इसकी 6 तरह से की गई है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिन, फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन एंड डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो चीज़ है वो है ईदर इट इज़ माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, 2 कैटेगरीज हैं। अगर माइलिन शीट है तो माइलिनेटेड कह देते हैं, और अगर नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड कह देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2 में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक वो नर्व्स हैं जो मैसेज लेके जाती हैं टुवर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन इज के पार्ट्स जो हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बनाए थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो था जो कि आपके लिम्स को, आर्म्स को, लेग्स को सप्लाई कर रहा था, स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी को, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो था जो आपके ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा था। इसी तरह वो नर्व जो कि आपके सोमैटिक नर्व फाइबर्स हैं जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं उनको हमने सोमैटिक नर्व फाइबर बोल दिया, और वो जो आपके ऑर्गन्स को सप्लाई कर रही हैं उनको हमने ऑटोमेटिक नर्व फाइबर्स बोल दिया। डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन के ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही हैं। सी, अगर तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट हो रही हैं, सारी की सारी सेंट्रल सिस्टम से ही ओरिजिनेट होती हैं। अगर तो ये ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं तो हम इनको क्रेनियल नर्व्स कह देते हैं। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही हैं तो हम इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 33 पेयर्स, जिसमें फिर ब्लॉक्स आ जाते हैं जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, वो फिर हम लेटर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास देयर आर आई थिंक 12 क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन भी हमने इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। आगे जाता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रही है, कुछ सेंसरी हैं और कुछ मोटर हैं, यानी कुछ मैसेज लेके जा रही हैं टुवर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कुछ मैसेज लेके आ रही है। जो लेके जा रही हैं उनको हमने सेंसरी कह दिया और जो लेके आ रही हैं उनको हमने मोटर कह दिया। डिपेंडिंग अपॉन द सिक्रीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, अब हमें पता है कि कुछ नर्व जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स ही सिक्रीट करेंगी, और कुछ जो है वो पैरासिम्पैथेटिक की हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दोस न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व रिलीज कर रही हैं, हमने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स, एज द नेम सजेस्ट, ADREN, इतना काफ़ी है, मीन्स दे आर गोइंग टू सिक्रीट एड्रेनालिन। ठीक है, तो जो एड्रेनालिन सिक्रीट करेंगे उनको एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स कहते हैं। कोलिनर्जिक, एज द नेम सजेस्ट, कोलिन, एसिटाइल कोलिन अगर सिक्रीट कर रही हो तो हम उनको कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स कह देंगे। डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। डायमीटर, अगर कोई नर्व फाइबर जो है वो थिक होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसकी कंडक्शन की, नर्व की ट्रैवलिंग की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा फ्लूइड आपके पास ECF होता है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होती है, और ये नर्व जो है वो जल्दी से उसको पास ऑन करती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। यहाँ पर टेबल में दिखाया गया हुआ है ABC 3 टाइप के नर्व फाइबर है और A की फर्दर 4 टाइप्स हैं। 12 to 24 माइक्रोन मीटर है। यू सी द वेलोसिटी इज द मोस्ट इन द ब्रॉडेस्ट ऑफ दिस नर्व। 70 to 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अल्फा टाइप में ये वेलोसिटी से नर्व जो है वो एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करती है। टाइप ए नर्व फाइबर B और C, A जो है द फास्टेस्ट, B जो है वो दरमियान में आते हैं और C जो है वो बहुत स्लो हैं।
इसी तरह ए थिकेस्ट है, बी जो है वो इंटरमीडिएट है, सी जो है वो सबसे थिनेस्ट होते हैं. द टाइप ए nerve fiber are divided into 4 टाइप 1, 2, टाइप ए गैमा, टाइप ए डेल्टा एंड टाइप 3 nerve fiber. एक अल्फा बीटा और गैमा है एंड देन उसी को 1, 2, 3 का नाम दिया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ इम्पल्सेस जो है वो nerve fiber is directly proportional to thickness of the fiber as I said earlier. So that was all about the classification of the nerves. I hope you are